Today we are in the chapter 7, accounting equation. I want to tell you that it is the first problem based chapter which we are going to discuss today. Okay. Now students, first of all I am telling you, you know better, as in accounting terms we have learnt assets, liabilities and capital. First of all assets एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं. एसेट्स क्या होता है हमारे पास जो कैश है हाथ में, वो जो बैंक में हमारा कैश रहता है वो, स्टॉक जो गुड्स हमारे पास में है, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल मतलब वैसे लोग जिनसे हम पैसे पाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसा कोई खर्च जो हमने एडवांस में पे किया हो, हमारा इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर्स वगैरह में, ये सब होते हैं एसेट्स में क्लासिफाइड. ओके. दूसरा स्टूडेंट्स लाइबिलिटीज़ क्या है, जैसे लोन चुकाना होता है हमको, क्रेडिटर जिनसे हमने उधार में माल खरीदा है, इसी प्रकार से बिल्स पेबल, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई खर्चा बाकी बकाया हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मान लो स्टाफ की सैलरी बाकी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी. अनअर्न्ड इनकम वो इनकम होता है जो हमको एडवांस में मिल गया है, मतलब हमने वो काम नहीं किया है पर हमें उसका एडवांस मिल गया है, तो ये होता है लाइबिलिटी. ओके. और थर्ड है स्टूडेंट्स कैपिटल मतलब प्रोप्राइटर का अपना फंड, मतलब बिजनेस ओनर जो होता है उसका अपना पैसा जो होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल. ओके. नाउ स्टूडेंट्स आपको बता देते हैं कि हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम, जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं सबसे पहले वो पैसे निकालूंगा जो मेरे अपने हैं, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं. फिर मेरे को देखना है कि हमको बाकी पैसा हम कहाँ से अरेंज करें. मालूम पड़ेगा कि हम बैंक से लोन ले सकते हैं, हम माल उधार में खरीद सकते हैं, हम बैंक से ओडी ले सकते हैं. ठीक है. तो वो कहलाएंगे लाइबिलिटीज. जो पैसा मेरा अपना है वो मेरा कैपिटल, जो पैसा हमने अपने कैपिटल में बाहर से ऐड किया है वो लाइबिलिटीज. और इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं ना, लाइबिलिटीज और कैपिटल को स्टूडेंट्स, तो मेरे पास बिजनेस का टोटल कैपिटल बच जाता है पैसा, जिससे कि हम फिर बिजनेस के लिए गुड्स खरीद के लाते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं दुकान के लिए, या मशीनरी खरीदते हैं कुछ प्रोड्यूस करने के लिए. क्लियर. इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन बना, और अकाउंटिंग इक्वेशन ये बोलता है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. दैट इज, यू सी फ्रॉम स्टार्टिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग विच शोज दैट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज. अकाउंटिंग इक्वेशन वो फॉर्मूला है जो हमको ये बताता है कि बिजनेस का जितना एसेट्स है ना, दैट इज द सम टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल. ओके स्टूडेंट्स. नाउ इन सब एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल के अलावा बिजनेस में एक्सपेंसेस भी होते हैं, बिजनेस में लॉस भी होता है, बिजनेस में इनकम भी होता है, बिजनेस में गेन भी होता है. इनकम और गेन, अगेन आपको बताया था इनकम और गेन में अंतर है. इनकम होता है जिस प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं, उस प्रोडक्ट को बेच के जो पैसा आता है उससे जो हमको फायदा मिल रहा है वो इनकम हो गया. और गेन, जैसे हम अपना पुराना कोई फर्नीचर है उसको बेच दिए, उसको बेच के जो हमको फायदा मिलता है वो गेन कहलाता है. तो दैट व्हाट आई सेड यू कि देयर इज अ डिफरेंस, लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन. प्रॉफिट इनकम से आप रिलेट कर सकते हैं, पर गेन और प्रॉफिट कभी भी एक नहीं होता. गेन अलग चीज है, प्रॉफिट अलग चीज होता है. गेन आपको एसेट्स पे होता है और प्रॉफिट आपको आपके बिजनेस के गुड्स पे होता है जो आप बेचते हैं. ओके. खैर, हम एक्सपेंसेस और लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. सीधी सी बात है, मेरा कोई खर्च लगा है या कोई नुकसान हुआ है तो उसमें मेरा कैश गया तो मेरा कैपिटल भी गया, पूंजी भी गई. इसी प्रकार से कोई इनकम या कोई गेन होता है तो उसमें मेरा कैश आता है, कैश जुड़ जाएगा, और कैपिटल भी आता है, कैपिटल भी बढ़ जाता है, तो उसको हम ऐड कर देंगे. ओके. अगर किसी प्रकार का एक्सपेंसेस या इनकम हमको गुड्स में होता है तो कैश की जगह में हम उसमें स्टॉक लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे? स्टॉक लिख सकते हैं. ओके. Students, here one question, we are going to start the example 1.
आपकी किताब का एग्जाम्पल नंबर 2, द क्वेश्चन इज गिवन, सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इक्वेशन। सो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम ऊपर में हेडिंग देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले मेरा हेडिंग गया अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके बाद नीचे एक मार्जिन और फिर एक मार्जिन और ओके स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हम सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ करना क्या है, आप एसेट्स के लिए स्पेस ज़्यादा छोड़ना, क्योंकि आपके पास एसेट्स ज़्यादा होते हैं। लाइबिलिटीज़ मोर और लेस 1 या 2 या 3 होते हैं, पर एसेट्स आपके पास 4, 5, 6 भी हो सकते हैं और कैपिटल 1 होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़िए। क्यों पढ़ेंगे क्वेश्चन एक बार पूरा? इसलिए कि क्वेश्चन जब हम पूरा पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमको क्या क्या एसेट्स को एंट्री करना है या क्या क्या लाइबिलिटीज़ हमको एंटर करना है। ओके स्टूडेंट्स, बगल में एक मार्जिन और हम खींचेंगे यहाँ पर साइड में, सीरियल नंबर। हम क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, आपके बुक के एग्जाम्पल में क्वेश्चन भी उतारा है, पर हम सिर्फ सीरियल नंबर दे करके हम ट्रांजेक्शन से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट लेट अस रीड द क्वेश्चन। मुकेश स्टार्टेड द बिजनेस विथ कैश। बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश से, यानी मेरे पास कैश है प्लस, और यहाँ पर कैपिटल आया तो कैपिटल को हम फिर से लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स लाया यानी स्टॉक आया, और कैश है तो कैश हम लिख चुके हैं। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हम फिर स्टॉक लाए हैं तो स्टॉक में आ जाएगा, लेकिन इस बार क्रेडिट में खरीदे हैं तो मेरे लाइबिलिटी बढ़ गया, मेरा क्रेडिटर्स बढ़ गया। क्या बढ़ गया? क्रेडिटर्स मेरा बढ़ गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट परचेज फर्नीचर ऑन कैश। हम फर्नीचर खरीदे हैं, फर्नीचर मेरा एसेट्स है, हमारा फर्नीचर बढ़ गया, कैश हमारे पास है। पेड रेंट, रेंट खर्चा है मेरा, तो इनकम का हम ट्रीटमेंट इसका ऐसे ही करेंगे, कैश में से घटा देंगे, कैपिटल में से घटा देंगे। रिसीव्ड कमीशन, इनकम है, कैश में ऐड कर देंगे, कैपिटल में भी ऐड कर देंगे। विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़। प्राइवेट यूज़ मतलब इसको बोलते हैं हम लोग ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स भी एक तरह का लॉस है, तो लॉस जैसा ट्रीटमेंट करेंगे। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में हमने गुड्स बेचा है, यानी कि मेरे पास डेटर्स हो गए। क्या हो गए? जिसको हम गुड्स क्रेडिट में बेचते हैं ना, वो कहलाता है डेटर्स। और लास्ट में वी हैव पेड मेड पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का नाम हम लोग लिख चुके हैं। बस इतना जन है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या है एक एक करके अपनी एंट्री करते चलेंगे। जैसे 1 नंबर, सीरियल नंबर 1, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 80,000। बिजनेस में 80,000 आया, 80,000 लिखिए, कैपिटल में भी 80,000 आ गया, बाकी सब जगह 0, बाकी सब 0। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर स्टूडेंट्स, बार बार इक्वल टू देने से अच्छा है कि हम यहाँ पर एक मार्जिन ऐसे खींच दें, तो मेरा इक्वल टू का टेंशन नहीं रहेगा, नहीं तो इक्वल टू सीरियल में नहीं आ पाएगा। परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदा है, स्टॉक आया, कितने का स्टॉक आया? 28,000 का, तो स्टॉक में हम लिख देंगे 28,000। नाउ द स्टूडेंट्स, स्टॉक आया, हर एक ट्रांजेक्शन का 2 होता है, दो इफेक्ट होता है। जैसे हम कॉइन उछालते हैं तो एक साइड हेड आता है तो दूसरे साइड टेल्स रहता है, वैसे यहाँ भी क्या है कि जब हमने गुड्स लाया है तो एक तरफ मेरा स्टॉक आया, पर मेरे पास से कैश भी चला गया। कैश चला गया यानी कि हम यहाँ लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में 28,000, माइनस हमेशा ब्रैकेट में दिखाएंगे स्टूडेंट्स। हो गया, अब इसको बाकी 0 हो गया, कैपिटल भी यहाँ 0। अब यहाँ पर आप लिखिएगा
न्यू इक्वेशन NE. NE stands for new equation. NE न्यू इक्वेशन. ओके, नाउ इसको माइनस कीजिए. 80 में से 68 गया, 52,000 बचा, प्लस 28,000 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस ये हो गया 80,000. अब स्टूडेंट्स, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. आप चेक कर लीजिए आपके एसेट्स का टोटल क्या है. 52 प्लस 28 80,000. यहाँ का टोटल क्या है 80,000, यानी कि अभी तक ये सही है. नाउ कमिंग टू द थर्ड नंबर, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. हमने फिर से स्टॉक खरीदा, कितने का 20,000. पर इस बार हमने गुड्स कैश दे के नहीं खरीदा, यानी कैश में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. हमने कैसे खरीदा, क्रेडिट से, क्रेडिट में लिया है, यानी हमारा क्रेडिटर बढ़ गया. कितना बढ़ गया 20,000. 20,000 का मेरा क्रेडिटर बढ़ गया, बाकी कोई इफेक्ट नहीं. हो गया स्टूडेंट्स. अगेन न्यू इक्वेशन NE क्या आया, 52,000 प्लस 48,000 प्लस 0 प्लस 0 20,000 प्लस 80,000. देखो यहाँ का टोटल 1 लाख, यहाँ का टोटल भी 1 लाख. हम सही जा रहे हैं. 4 नंबर ट्रांजेक्शन, परचेज्ड फर्नीचर ऑन कैश 6,000. फर्नीचर लाए तो 6,000 फर्नीचर में बढ़ गया, और कैश में लाए तो 6,000 चला गया. ओके, रेस्ट स्टूडेंट्स 0. अब निकाल लीजिए फिर न्यू इक्वेशन. कितना हो गया ये 46,000 प्लस 48,000 प्लस 6,000 प्लस 0 20,000 प्लस 80,000. ओके स्टूडेंट, देखिए दोनों साइड का टोटल 1 लाख है. 5 नंबर, पेड रेंट. पेड रेंट, रेंट दिए हैं, भाड़ा पेमेंट किए, मेरा खर्चा है कितना 2,000 दिए हैं, तो 2,000 माइनस कर देंगे, और 2,000 लॉस है तो प्लस ब्रैकेट में माइनस देके कैपिटल में से 2,000 लेस कर देंगे, बाकी जगह 0. सो इट स्टूडेंट्स, न्यू इक्वेशन 44,000 प्लस 48,000 प्लस 6,000 प्लस 0 20,000 प्लस 78,000. नाउ सो ये 98,000 हो गया. यहाँ का भी टोटल स्टूडेंट्स कर लीजिए, ये 98,000 हो जाएगा. कमिंग टू 6 नंबर, रिसीव्ड कमीशन. कमीशन आया है, पैसा आ रहा है, यानी कि प्लस कर देंगे कैपिटल में, कैश में, और कैपिटल में भी ये 500 प्लस हो जाएगा. रेस्ट 0. जहाँ कोई इफेक्ट नहीं है वहाँ हम 0 बैठा देंगे स्टूडेंट्स. देन अगेन न्यू इक्वेशन 44,500 प्लस 48,000 प्लस 6,000 प्लस 0 इक्वल टू 20,000 प्लस 78,500. You see students, total will be 98,500, दोनों जगह में हो जाएगा. Now coming to the 7 number transaction, 3 more transactions left. आवाज जाएगा. विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज. हमने प्राइवेट यूज के लिए, हम बिजनेस हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हमको अपने बिजनेस पर एक भी अधिकार नहीं है कि हम अपने बिजनेस का पैसा बिजनेस से निकाल सकें, या हम एक भी सामान उठा के इधर से उधर ले जाएं, क्योंकि वो पैसा मेरा नहीं है, वो मेरे बिजनेस का पैसा है. बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग प्राणी होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज. ड्राइंग्स 3,000, तो कैश चला गया 3,000. अगर गुड्स निकाल लेते तो गुड्स माइनस हो जाता. ओके स्टूडेंट्स, हाँ 0 0 0, और बाकी ये लॉस हो गया. सो ये माइनस हो जाएगा. अब आइए न्यू इक्वेशन 41,500 प्लस 48,000
प्लस 6,000 प्लस 0, 20,000 प्लस 75,500। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए 8 नंबर ट्रांजेक्शन। 8 नंबर थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। हमने गुड्स को बेचा कितने में? 40,000। तो 40,000 जो है आपका सेल प्राइस है, तो आप गुड्स में से 40,000 माइनस नहीं करेंगे। 40,000 में तो आपका प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। कितने का गुड्स बेचा है? कॉस्ट 30,000 का। तो हमारे पास से गुड्स माइनस हो गया 30,000, 30,000 माइनस हो गया। कैश हमारे पास कुछ नहीं आया, तो कैश कुछ भी नहीं आया, तो हमने उधार में बेचा है, यानी डेटर्स हो गए 40,000 के। अब 30,000 का गुड्स हमने बेचा है 40,000 में, हमको प्रॉफिट हुआ है स्टूडेंट्स। प्रॉफिट कहाँ दिखाएंगे? कैपिटल में बढ़ा देंगे, तो प्रॉफिट मेरा कैपिटल में 10,000 बढ़ गया, रेस्ट 0। सो न्यू इक्वेशन 41,500 प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000, सो 20,000 प्लस 85,500, सो 1,05,500। यहाँ का भी टोटल देखिए स्टूडेंट्स 46, 64, 65। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग टू 9 नंबर लास्ट, पेड टू क्रेडिटर्स 15,000। 15,000 रुपये क्रेडिटर को हमने पे किया, तो हमारे पास से 15,000 रुपये चले गए, और क्रेडिटर भी मेरा 15,000 रुपये घट गया। अब तो इसको और पैसे देने नहीं है, अब खाली 5,000 बाद में देना बचेगा, बाकी 0। अब जो इक्वेशन आएगा स्टूडेंट, अब लिखेंगे फाइनल इक्वेशन, क्योंकि इसके बाद कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है। FE लिखेंगे, FE स्टैंड्स फॉर फाइनल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर माइनस कीजिए 26,500 प्लस 18,000 सो 90,500। यहाँ हो जाएगा 5,000 प्लस 85,500। ये आ गया आपका, दोनों साइड का टोटल मिला दिए स्टूडेंट, ये आपका बन गया FE फाइनल इक्वेशन। ओके, अब इसके बेसिस पे स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इक्वेशन। सो बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं, देख लीजिए स्टूडेंट्स। बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं? हम ऐसे लिखेंगे, बैलेंस शीट एज एट डॉट डॉट डॉट, क्योंकि तारीख नहीं दी हुई है इसीलिए डॉट डॉट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे एसेट्स का, एक कॉलम बनाएंगे हम लाइबिलिटीज का। ओके, सो हियर इट विल बी रुपीज, देन हियर कम्स योर रुपीज। लेफ्ट साइड हमेशा लाइबिलिटीज लिखाता है स्टूडेंट, और राइट साइड हमेशा एसेट्स लिखाता है, याद रखने का है। अब आपके पास जो जो एसेट्स हैं, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, तो हम लिख देते हैं कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, यही है। लाइबिलिटीज क्या है हमारे पास? क्रेडिटर है, और क्या है? कैपिटल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर लिख दीजिए आपका फाइनल जो आया अमाउंट। कैश कितना आया? 26,500, स्टॉक आया 18,000, तो 26,500, 18,000। फर्नीचर हमारे पास कितने का है? 6,000 का, और डेटर्स है हमारे पास 40,000 का। क्रेडिटर हमारे पास बच गया 5,000, और कैपिटल हमारा हो गया 85,500। टोटल कर दीजिए स्टूडेंट, दोनों साइड का टोटल अगर बराबर आएगा तो आपका सही है, अदरवाइज गलत है। ये आया 90,500, और ये टोटल भी सम अप हो रहा है स्टूडेंट, मोर और लेस 90,500। ओके स्टूडेंट्स, सो ये एक एग्जांपल था। दिस इज द प्रोसेस हाउ वी आर डूइंग द अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर you noted down first everything whatever given, including the example number 2,
एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स गिवन। ओके, और जहाँ भी आपको डाउट्स होगी, मेरा नंबर आप सबों के पास में है, आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।